नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। आज अपन हिस्ट्री में जो टॉपिक है गांधी युग लेकर हाजिर हुए हैं। तो अपन गांधी जी के बारे में संक्षिप्त में देखेंगे, गांधी जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी युग बताते हैं कि 1919 से लेकर 1947 तक का समय गांधी युग रहा है। तो गांधी जी के अपन जीवन परिचय के बारे में पहले थोड़ा देखेंगे अपन, ठीक है। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के शहर पोरबंदर में, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो याद रखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने 1891 में बैरिस्टर यानी वकालत की डिग्री प्राप्त की थी इन्होंने। इनका क्या व्यवसाय क्या था? यानी ये वकील थे। 1891 में इन्होंने वकालत करी थी। 1893 में गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वापस कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे। इतने लंबे समय तक ये नहीं समझना कि मुकदमा चला। वहाँ जाके उन्होंने देखा आप काले गोरों की रंगभेद नीति देखा कि गोरे लोग कैसे काले लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, ठीक है। जिस दिन ये वापस लौटे 9 जनवरी को, उसी दिन से प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ये भी याद रखेंगे। प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 1904 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो आपको मालूम होना चाहिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने करी थी? गांधी जी ने। वो भी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। डरबन से थोड़ी सी डिस्टेंस थी, 84 मील के आसपास। 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन किया था, ठीक है। ये भी याद करके रहना चाहिए कि भारत से बाहर गांधी जी ने सबसे पहला अपना आंदोलन कहाँ? 1906 में ही गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किया था। काले गोरे की नीति के विरुद्ध किया था। काले और गोरे में जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो गांधी जी की पुस्तक का नाम याद रखेंगे, हिंद स्वराज्य। 1915 में अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, क्योंकि गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों में वो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजी सेना का साथ देने के लिए कहा था। इसलिए उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने उनको केसरी हिंद की उपाधि दी थी। 1917 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम, जिसको अपन हरिजन आश्रम भी कहते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। साबरमती आश्रम का दूसरा नाम याद रखेंगे आप, हरिजन आश्रम भी है। 1917 में गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन कौन सा था भारत में? ध्यान रखिए, 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन था बिहार के चंपारण जिले में था, जो कि नील की खेती के विरोध में था, ठीक है। इसका नाम 3 कटिया प्रणाली कहा जाता था। नील की खेती यानी 3/20 हिस्से पर उनको नील की खेती करना पड़ती थी, ठीक है। दूसरा आंदोलन कहाँ था? गुजरात के खेरा जिले में था, कर न देने के विरोध में था कि कर नहीं देंगे हम। तो दूसरा आंदोलन गांधी जी ने कहाँ किया था? गुजरात के खेरा जिले में, ये भी 1917 में, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, परंतु क्या हुआ? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें करीबन 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। इस हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया बेटा, ठीक है। तो और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 या 79 साथियों के साथ साबरमती से दांडी तक 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा, ठीक है। नमक के लिए हम कर नहीं देंगे कानून तोड़ा उन्होंने, और इसी से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। नमक कानून के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की उन्होंने घोषणा कर दी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। गांधी इरविन समझौते को ध्यान रखेंगे आप, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौते का दूसरा नाम दिल्ली समझौता भी है, दिल्ली में हुआ था ये, ठीक है। इस 1931 को ध्यान रखेंगे, गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी जी ने 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की थी।
गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन जैसी पत्रिकाओं और अखबारों का संपादन भी किया था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के बाद नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है। प्रतिवर्ष 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो बेटा आज अपन ने गांधी युग के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे लगे होंगे। बेटा इसको कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है। कॉपी में नोट करने के साथ साथ इसको याद भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।